हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। पोस्ट कोड 887 और 839 क्लर्क एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आज की ऑनलाइन क्लास आ चुकी है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो डिस्कशन रहने वाली है, हम फोकस करने वाले हैं जो भी पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है, ताकि आपको एक बेसिक्स आइडिया मिल सके कि आपको किस सेक्शन से कितना पढ़ना है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और लाइव चैट में आपको ऑप्शन मिलता है, वहां पर जो है आप अपने उत्तर बता सकते हैं। इससे आपकी क्विक रिवीजन होगी और नॉलेज एनालिसिस भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श क्या है? अंतस्थ, ऊष्म, स्वर या शब्द? आप लाइव चैट में अपना उत्तर बता सकते हैं। तो जल्दी से उत्तर बता दीजिए। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, ऊष्म। और इसकी अगर हम बात करें व्यंजनों की, तो मूल विभाजन के आधार पर जो है व्यंजन मुख्यतः चार भागों में यहाँ पे विभाजित किए गए हैं, जिसमें आपके पास स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ है, ऊष्म है और संयुक्त व्यंजन है। और अगर हम बात करें स्पर्श की, तो उसमें आपके पास 5 वर्ग आपको मिलते हैं, कवर्ग से लेकर तवर्ग तक मिलते हैं। अंतस्थ की बात करें तो इसमें भी आपको जो है वो व्यंजन मिलते हैं, ऊष्म में मिलते हैं। ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें तो इसमें जब भी आप मुख से शब्द को कहते हैं तो गर्म हवा का जो है एहसास होता है, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। मुख्यतः आपको जो है यही 4 व्यंजन जो है आएंगे, अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श और जो आपके पास संयुक्त व्यंजन है, उसी में से आपको पढ़ना है। बाकी आपके पास जो है अल्प प्राण है, महाप्राण है, ये जो आपके पास सघोष है, अघोष है, ये आपको जो है उतना फोकस नहीं करना है। बट जो क्लर्क एग्जाम है उसमें आपको जो है इन 4 पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची है पद्म, पद्माकर, कंतर्प या फिर महिष? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, कंतर्प। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छा लगना, अच्छा ना लगना, अच्छा पाना या फिर आंख पर से देखना? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। जहां पर व्याख्या की जरूरत होगी वहां पे हम व्याख्या भी करेंगे। फिलहाल के लिए आपको जो है पैटर्न समझना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मुहावरे पूछे गए हैं, पर्यायवाची पूछा गया है, तो इसी तरह से आपको जो है अपनी तैयारी रखनी है। अगला प्रश्न है, ग से प्रत्यय शब्द बनता है जलमय, ममता, ममत्व या फिर माया? जल्दी बता दीजिए, प्रत्यय शब्द क्या होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा जलमय। प्रत्यय की बात करें तो ये अभिकारी शब्दांश होते हैं जिनका स्वयं तो कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु ये कुछ शब्दों के साथ मिलकर जो है वो अर्थ बना देते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा जलमय। और आपको क्या यहाँ पर रहेगा, देखिए दोस्तों, जब भी सिलेबस की हम बात करते हैं, या तो आपको प्रत्यय से एक प्रश्न आएगा या फिर आपको आएगा उपसर्ग से। उपसर्ग क्या रहेगा, आपके पहले जो लगेगा वो उपसर्ग आपका आ जाएगा, प्रत्यय आपके जो है वो बाद में जोड़े जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, प्रत्यय और उपसर्ग भी आपको जो है साथ में लेकर चलना है, परंतु जो प्रश्न आएगा आपको एक ही इसमें पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वि जम सम बराबर है विषम, विषम, विषम या फिर विषम? इसमें आपको जो है वो देखना है कि कौन सी संधि जो है किसके लिए वि जमा सम जो है संधि सही रहेगी। इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास विषम। और इसमें अगर हम संधि की बात करें तो ये आपके पास व्यंजन संधि रहती है। तो जितनी भी व्यंजन संधि है, स्वर संधि है और जितने भी संधियों के प्रकार है, उस पर भी आपको जो है थोड़ा बहुत फोकस करना है। परंतु जो स्वर संधि और व्यंजन संधि है वो आपको मुख्यतः जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लर्क के एग्जाम में आपको इन 2 संधियों पे जो है वो फोकस करना है, वो काफी ज्यादा आपसे जो है पूछी जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसंग का विशेषण है प्रशंसा, प्रासंगिक या फिर प्रसंगिक या प्रसंगिक? जल्दी से बता दीजिए। लाइव चैट में आपको ऑप्शन दिया जाता है, वहां पर आप जो है अपने उत्तर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, प्रासंगिक। प्रासंगिक जो है वो प्रसंग का विशेषण रहेगा। तो विशेषण से, सर्वनाम से या फिर आपके संज्ञा से संबंधित जो भी प्रश्न है वो इसमें पूछे जा सकते हैं। क्रिया से संबंधित प्रश्न आपको जो है वो पैटर्न समझना है, सिलेबस समझना है कि आपसे जो है कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी शॉर्टी हम नहीं देते, बट यहीं से जो इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको इसी सेक्शन से जो है पढ़ना है। अब अगला प्रश्न है, आकंठ में समास है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव या फिर द्वंद्व? समास से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए, आकंठ।
आकंठ का मतलब है कंठ तक, जब हम इसका समास विग्रह करते हैं। कई बार आपको प्रश्न में समास विग्रह भी पूछा जा सकता है, तो आपको समास विग्रह भी आना चाहिए। आकंठ का जब हम समास विग्रह करेंगे तो वो कंठ तक आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है बताना है कि इसमें जो है वो समास कौन सा है। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, अव्ययीभाव समास। और समास से संबंधित आपको जो है वो सभी समास आने चाहिए, उसकी परिभाषा आनी चाहिए, वहीं से आप जो है आसानी से समझ सकते हैं तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व या द्विगु, जितने भी यहाँ पे समास है वो आपको जो है आने चाहिए। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है एकता, एकता, एकता या फिर एकता। सो ये काफी ज्यादा सरल प्रश्न है। शुद्ध शब्द में कई बार आपको सरल भी पूछा जाता है और कई बार आपको जो है उससे टफ भी पूछा जा सकता है। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, एकता। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य। देखिए कई यहाँ पे प्रश्न को समझिए। प्रश्न में पूछा गया है, पहले प्रश्न में शुद्ध शब्द पूछा गया और दूसरे में शुद्ध वाक्य पूछा गया। तो आपको दोनों आने चाहिए, शब्द भी और वाक्य भी। शब्दों में, वाक्य में हम बात करते हैं उसको देखे ही, उसको भी देखे हो, उसे देखा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, उसे देखा है। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द रहेगा? अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, लघुवृष्टि या फिर बहुवृष्टि। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द कौन सा रहेगा। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? अतिवृष्टि। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रहना चाहिए, जिस तरह से ओले पड़ते हैं उनके लिए जो शब्द यूज करते हैं हम, इस्तेमाल में लाते हैं, वो ओलावृष्टि रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से जब वर्षा की अधिकता हो जाती है तो उसके लिए अतिवृष्टि रहता है। कई बार आपको इस तरह के शब्द आ जाते हैं कि जंगल में लगी हुई आग को क्या कहते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। और इस तरह से इसी से संबंधित जो है आपसे पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। और हिंदी सेक्शन की अगर हम बात करें तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके जो है वो 6 से 7 प्रश्न बनेंगे। तो 6 से 7 प्रश्न जो है आपको फोकस करना है काफी ज्यादा। ये मार्क्स भी आपके मायने रहते हैं मेरिट बनाने के लिए। इंग्लिश और हिंदी सेक्शन दोनों मिलाकर आपके जो है वो 14 से 15 प्रश्न बनते हैं, यानी कि आपके जो है 7 से 8 मार्क्स जो इन दोनों सेक्शंस के रहते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेरिट बनाने में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए अगली जो सेक्शन है हमारी इंग्लिश है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रश्न में पूछा गया है कि 11 से 15 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें आपको जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है फाइंड आउट करना है। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो जिसकी स्पेलिंग करेक्ट होगी आपको वो जो है वर्ड चुनना है। एडिकेट में आपके पास जो है दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी स्पेलिंग जो है सही रहेगी, आपको ये चुननी है। तो जल्दी से बता दीजिए, इसमें आपकी जो सही रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, एटिकेट। और आपको अर्थ भी आना चाहिए। एटिकेट का यहाँ पे रहेगा शिष्टाचार। ठीक है, जितना आप जो है अर्थ के साथ जो है जुड़ेंगे, जितना ज्यादा आपका नॉलेज इसमें बढ़ेगा, उतनी आसानी से आप जो है कैप्चर चीजों को कर पाओगे। एटिकेट आपका शिष्टाचार में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हो हैरासमेंट का है, तो हैरासमेंट की जो है आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। तो जल्दी से इसका भी बता दीजिए। इसकी सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, हैरास करना किसी को। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। अगला है इमीडिएटली। तो इमीडिएटली की स्पेलिंग क्या है? सिंपल से ये है, ये आपको स्पेल जो है स्पेलिंग से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन, तो आपको इस पे भी फोकस करना है। जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, इमीडिएटली। ठीक है, ये आपकी जो है वो स्पेलिंग रहेगी। तुरंत, इसका अर्थ रहता है तुरंत, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आपके पास रेसिपिएंट। ठीक है, रेसिपिएंट क्या रहता है, इसकी स्पेलिंग जल्दी से बता दीजिए कि रेसिपिएंट की जो है वो स्पेलिंग क्या रहेगी। राइट, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रेसिपिएंट। अब इसका अर्थ जो रहता है वो रहता है प्राप्त करता, यानी कि जो प्राप्त करता है। अगर आप किसी चीज को प्राप्त करते हो तो आप एक रेसिपिएंट हो। ठीक है, ये भी आपको जो है आना चाहिए। इसके अलावा जो सिंपल सा है सुजेशन का जो है वो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, सुजेशन। ठीक है, स्पेलिंग का यहाँ पे आपको ख्याल रखना है। अगली जो सेक्शन है वो आपके पास क्या रहेगी, ये आप देख सकते हो, जो आपके पास बेस्ट जो है वो एक्सप्रेस करती है मीनिंग, यानी कि सेम मीनिंग रहेगी। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है आपको। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से जो है यहाँ पे वो मीनिंग को जो है वो सही तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट में मिगर है, तो मिगर को जो है वो कौन सा जो है यहाँ पे सही तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, वो आपको आना चाहिए। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्कैंटी। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है वर्डिक्ट का क्या रहेगा, तो वर्डिक्ट का यहाँ पे आपके पास रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, जजमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एस्टीम है, एस्टीम में आपके पास क्या रहेगा, जल्दी से बता दीजिए। एस्टीम में आपके पास रहेगा किसी को इज्जत देना, यानी कि रिस्पेक्ट, ठीक है, इसी की तरह सेम जो यहाँ पे रहता है। जुडिशियस में आपके पास है, तो जुडिशियस में आपके पास क्या रहेगा, प्रूडेंट आपके पास रहेगा जुडिशियस में। अगला है एक्सेस, तो एक्सेस में आपके पास क्या रहेगा, पहुंच, किसी तक पहुंच है, तो पहुंच में आपके पास क्या रहेगा, वो सिंपल सा है, कैच, ठीक है। सो अगले सेक्शन की ओर चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे आपके पास करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड है। ये जो है वो पूछे नहीं जाते हैं, जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पूछा नहीं जाता। ये ओल्ड पैटर्न जो फॉलो किया जाता था, तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि हम जो है सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जो है वो समझेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास मुहावरे आ गए, इडियम आपके पास आ गए, फ्रेजेस आपके पास आ गई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये आते ही आते हैं एग्जाम में, तो आपको इस पे जो है वो फोकस करना है। तो चलिए ये देख लेते हैं। पहला है टू ब्रेक ऑफ, ठीक है, ब्रेक ऑफ है, तो यहाँ पे क्या रहेगा उत्तर, टू एंड अ रिलेशनशिप, ठीक है, किसी रिश्ते को खत्म करना, टू ब्रेक ऑफ, ठीक है, ब्रेक लगा देना किसी रिलेशन को। सो अगला प्रश्न है मैन ऑफ लेटर्स। यहाँ पे देख लीजिए क्या इसका सही उत्तर रहेगा, अ मैन ऑफ लेटर्स। सो इसका सही उत्तर रहेगा मैन ऑफ लेटर्स का हम क्या कहते हैं कि कोई ऑथर है जो किताबें लिखी है, जिसने बहुत ज्यादा लिटरेरी पर्सन, ठीक है, जिसने बहुत ज्यादा, जिसको लिटरेचर का जो है बहुत ज्यादा ज्ञान है, उसको जो हम क्या कहते हैं, मैन ऑफ लेटर्स। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इस तरह से मुहावरे आपको आएंगे। अब वेट ब्लैंकेट आपको आएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसका ऑप्शन सी रहेगा, वन हु डिस्करेज अदर, जो दूसरों को भी डिस्करेज करता है, ठीक है, उसको हम वेट ब्लैंकेट कहते हैं उस समय, ठीक है। ये फ्रेसेस आपके पास है, लोकोक्तियां हैं आपके लिए। अगला है टू कम अक्रॉस, ठीक है, टू क्रॉस द रिवर, टू चैलेंज समवन, टू मीट विद, टू अपीयर। चलिए इसका सही उत्तर बता दीजिए। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, टू कम अक्रॉस, टू मीट विद। अगला है टू पुट अप विद, टू स्टे टुगेदर, टू पोस्टपोन, टू एनोय, या फिर टू वियर। जल्दी से बताइए, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। लोकोक्ति और मुहावरे एक ऐसी चीज है जो आपको एग्जैक्ट आना ही चाहिए। इसमें किसी भी तरह की आपकी जो है वो एक्सप्लेनेशन या समझ की जरूरत नहीं है, आपको ये जो है एग्जैक्ट ही आने चाहिए। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पे दो सेक्शन हमने डिस्कस की, अभी हिंदी और इंग्लिश आज की क्लास में। और यहाँ पे मेन मोटिव हमारा यही था कि आपको जो है पैटर्न समझाना, कि क्या कुछ पैटर्न रहता है और किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो। अब हमने जो है आज की क्लास में, पिछली क्लास जो थी हमारी वो रीजनिंग की थी, आज की क्लास में हमने जो है हिंदी इंग्लिश सेक्शन की, दो सेक्शन जो हमने की, हिंदी और इंग्लिश। और इसमें जो है आपको 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके जो है वो 7 से 8 मार्क्स बनेंगे। यानी कि मेरिट के लिए आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहते हैं। अगर आपने जो है 14-15 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो यानी कि 7-8 मार्क्स आपके पक्का हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश सेक्शन के। बाकी जो जीके सेक्शन है उसकी क्लासेस भी हम नेक्स्ट आपके लोगों के लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट जो है हम एचपी जीके की भी आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे, जो करंट अफेयर्स रहेगा उसकी भी, और बाकी जो भी आपके पास जो है अदर जो आपके पास जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें हिस्ट्री, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, इसके अलावा जो भी आपके पास रहता है, ज्योग्राफी रहती है, वो सब कुछ जो है हम इंक्लूड करेंगे एक ही क्लास में। और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए हम यही करेंगे कि पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए लेकर आए, ताकि आपको जो है पैटर्न समझ आ सके। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी क्लासेस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और इसी तरह से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है हमारी क्लास के साथ जुड़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद।